अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इस्माइल अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। हसीन इमरान के हवाले से बहुत से इंकशाफात तो पहले भी हो चुके हैं, लेकिन अभी रिसेंटली बड़े अहम इंकशाफ हुए हैं जिनकी वजह से इमरान की पोल खुल गई है। क्या इंकशाफात हैं वो आपके सामने रखेंगे। वैसे आपको ये भी बताते चलें कि ये जो इंकशाफात अब हो रहे हैं ना, इमरान के अपने साथी कर रहे हैं। वही हम आज से कुछ अर्सा पहले, कुछ साल कबल हम जब ये लोग ये कह रहे थे तो लोग हमारी बात के ऊपर जो वो कान नहीं कर रहे थे। तरीके इंसाफ के लोग आगे से हमें ट्रोल कर रहे थे कि आप लोग जो है वो झूठ बोल रहे हैं, कप्तान ऐसा नहीं है। लेकिन अब जाके इन्हें पता चला कि वाकई में कप्तान ऐसा है। लेकिन फिर भी तरीके इंसाफ के ऐसे वो दबंग किस्म के शेर हैं, उन्होंने किसी की बात सुननी नहीं है। भले उनका अपनी फैमिली मेंबर, उनका अपने वालिद भी आके उन्हें कह दे कि कप्तान की ये क्रेडिबिलिटी है, कप्तान का किरदार ऐसा है, तो कभी वो लोग यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि वो ऐसे फ़ैन हैं इमरान के जो आंखें बंद करके इमरान के ऊपर यकीन करते हैं। और जो दूसरी खबर है वो ये है कि जेल के अंदर इमरान खान कैसे जो वो देसी मुर्ग और देसी घी के अंदर जो वो तले हुए खा रहे हैं, कैसे डिमांड कर करके जो वो ये चीज़ें बनवा रहे हैं और इसके पीछे किसका हाथ है। कैसे चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जो रिमार्क्स दिए थे, जो रिपोर्ट तलब की थी, उसके बाद इमरान को 5 स्टार किस्म की फैसिलिटीज़ जेल के अंदर कैसे मिल रही हैं, क्या कुछ उन्हें जेल के अंदर मिल रहा है, आपको तफसील से बताएंगे कि आप भी हैरान रह जाएंगे कि ये पाकिस्तान के कौमी मुजरिम हैं। इन मुजरमों को जेल के अंदर 5 स्टार फैसिलिटीज़ के अंदर क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। होगी आपसे गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, अगर बात की जाए इंकशाफात के हवाले से, तो इंकशाफात बड़े ही अहम हैं। कई बार पहले भी इंकशाफात हो चुके हैं, जैसे कि वो आर्मी के अंदर जो वो कप्तान जो वो इनकलाब लाना चाह रहे थे। लेकिन अभी परवेज़ खटक ने ऐसे इंकशाफ किए हैं कि जिसके बाद तरीके इंसाफ के जो कप्तान हैं, वो देसी में कहावत है ना, वो कहते होते हैं कखो होलाते पानियों पतला, ये इनकी वो कंडीशन हो गई है जी। असल में इन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपके सामने रखते हैं। तरीके इंसाफ के चेयरमैन के हवाले से इन्होंने कहा है जी, परवेज़ खटक ने कि चेयरमैन हमें अक्सर ये कहा करते थे कि लोगों के जहनों में झूठ इतना आपने फैलाना है कि लोगों को झूठ भी सच लगने लगे। लें जी, ये तो हमने आज से कई साल पहले कहा था कि कप्तान जो है वो ऐसे डट के, वो पार्लियामेंट के अंदर भी किसी ने स्पीच की थी कि इमरान गिट्टे जोड़ के ऐसे झूठ बोलता है कि बंदे को लगता है कि वाकई में ये सच कह रहा है। और कप्तान की आप स्ट्रेटजी देखें कि अपने जो रहनुमा पार्टी के, उन्हें ये कह रहे हैं कि आपने बार बार झूठ लोगों के कानों के अंदर डालना है, उनके दिमाग के अंदर आपने फीड करना है, और इस अंदाज, इस दबंग अंदाज के अंदर आपने इस बेबाकी के साथ झूठ बोलने हैं कि वो सच लगने लगे। वही हुआ था साइफर के अंदर, क्या कुछ हुआ था, कैसे जो वो सारा ड्रामा रचाया गया, कैसे साइफर के ऊपर खेला गया, वो टेप हमारे सामने आ गई थी। उसके बावजूद भी लोग यकीन नहीं कर रहे हैं कि साइफर के मामले के ऊपर। लोग कह रहे हैं साइफर जो वो हकीकत है जिसके अंदर अमेरिका ने कप्तान को हटाने की धमकी दी थी। साइफर तो है, साइफर तो कई आते हैं, दर्जनों के हिसाब से आते हैं, लेकिन साइफर हकीकत है। लेकिन उसके अंदर ये नहीं था कि अमेरिका ने कहीं पे ये कहा हो कि कप्तान को फटाफट निकालो, अगर नहीं निकाल सकते तो पाकिस्तान के साथ हमारे जो है वो ताल्लुकात ख़त्म हो जाएंगे, पाकिस्तान के ऊपर हम चढ़ाई कर देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन कप्तान ने लोगों की ब्रेन फीडिंग ऐसी की कि लोग उससे सच मानना शुरू हो गए। और अभी जब ये परवेज़ खटक ने कहा है तो मैंने देखा है कि सोशल मीडिया के ऊपर तरीके इंसाफ के लोग परवेज़ खटक को गालियाँ देने शुरू हो गए। ओ भाई, आपने शायद कप्तान को देखा ना हो, जो सोशल मीडिया के ऊपर तरीके इंसाफ की वो ब्रिगेड लगी हुई है ना, लोगों को गालों गलोच करती है। आपने कप्तान को शायद टीवी के ऊपर देखा हो, पास से ना देखा हो। अगर पास से देखा भी हो तो शायद मुलाकात ना हुई हो। ये परवेज़ खटक वो शख्स है जिसने कप्तान के साथ 1 दहाई से ज़्यादा वक्त गुजारा है, जो KPK के अंदर सदर रहा है तरीके इंसाफ का, और कप्तान का दायां बाजू आप कह सकते हैं। किसी दौर के अंदर वो कप्तान का दाएं बाजू का भी उसने रोल अदा किया है। और न सिर्फ जो वो सदर तरीके इंसाफ के PK रहा है, बल्कि वो वज़ीर आला के PK भी रहा है। तो ऐसा शख्स जब बात कर रहा है तो ज़ाहिर है उसने 10-12 साल कप्तान के साथ गुजारे हैं, तो उसको सारी चीज़ों का जो है वो इल्म होगा कि कप्तान की क्रेडिबिलिटी का है, कैसी उसकी शख्सियत है, कैसा किरदार है। तो ये सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। लेकिन तरीके इंसाफ के वो लोग हैं, मैंने वही बात कही ना कि ये इन लोगों के माइंड ऐसे फीड किए हुए हैं। कप्तान ने अपनी इमेज बिल्डिंग ऐसी की हुई है कि कोई यकीन ही नहीं करता कि भाई कप्तान भी ऐसा होगा। वो मदीने की रियासत के नाम देख लें, वो मजहबी टच देख लें, मजहबी टच दे के कप्तान की ऐसे क्या करता है। हालांकि कप्तान को ये बदकिस्मती है कि अरबी के अंदर कुरान नहीं आता है, इसलिए वो खातिमुन नबीयीन लफ्ज़ कहते हुए जो वो कप्तान की ज़ुबान कप्तान का साथ नहीं दे रही थी। इंग्लिश में ट्रांसलेशन, इसमें कोई ऐब नहीं है कि इंग्लिश में ट्रांसलेशन वाला उन्होंने कुरान पाक मंगाया पढ़ने के लिए, इसमें कोई ऐब नहीं है, बुरी बात नहीं है। आप जिस लैंग्वेज में पढ़ें आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन जो बेसिक लैंग्वेज है वो अरबी है। यानी कि इसका मतलब ये है कि कप्तान ने
किसी आलिम दीन से कुरान सीखा नहीं है, उसको सुनाया नहीं है, पढ़ा नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें अरबी के अंदर कुरान नहीं आता है, और वही कप्तान जाके लोगों को नसीहतें वाज़ नसीहत किया करता था और फिर मजहबी टच दे के करता था। मतलब बाकी मामलात अपने वो झूठ था, झूठ के बाद यू टर्न, उसको जो है वो एक नया नाम दे दिया गया था। कैसे लोगों की जो है वो क्रिटिसाइज लोगों को किया जाता था, लोगों को गालियां दी जाती थी, लोगों के बुरे नाम रखे जाते थे, वो सारा कुछ जो कीचड़ उछाला जाता था वो सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन कप्तान उसके ऊपर भी कैसे खेलता था, लोगों के ब्रेन वॉश इसने कर रखे थे। क्या भाई मैं हूँ जिसने मदीने की रियासत बनानी है, बाकी सारे अहरे गहरे हैं, इनका दीन से कोई दूर दूर तक तल्लक नहीं। और जब ये लास्ट में कप्तान को निकाला गया तो इन्होंने हकीकी आज़ादी की जंग शुरू कर दी, उस जंग को जिहाद का नाम कह दिया, और जिहाद करते करते उन जिहादियों को आज जेल के अंदर भिजवा दिया ना। आज वो लोग जेल के अंदर बंद किए हुए हैं और उनकी वहाँ पे कुटाई चल रही होगी, उनका मुस्तकबिल तबाह हो गया है। अब कहाँ गया जिहाद? अब तो कप्तान इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी जाके जो है वो उनके भी वो पाँव पकड़ने के लिए तैयार हैं कि मामलात किसी तरीके से हल हो जाए, आने वाले इलेक्शन के अंदर इन्हें भी जो है वो मौका मिले, वो इलेक्शन लड़ सकें। अब आते हैं जी कप्तान के साथ जेल के अंदर क्या कुछ हो रहा है। तो आपको ये बड़ी खबर दें कि कप्तान के हवाले से आप हैरान रह जाएंगे कि कैसे 5 स्टार किस्म की फैसिलिटीज़ उनको जेल के अंदर दी जा रही हैं। तफसील के साथ आपको बताता हूँ, आपने पूरी वीडियो देखनी है ताकि आपको इसकी समझ आ सके कि जो लोग पाकिस्तान के कौमी मुजरिम में, जो सजाई याफ्ता मुजरिम में, उनको कैसे इन बड़े लोगों को जेल के अंदर ट्रीट किया जाता है। तो इमरान के लिए वाशरूम कुशादा किया गया, जैसे कप्तान वहाँ पे गए, वाशरूम की दीवारें वगैरह बड़ी की गई, नया कमोड जो है वो उनके लिए नस्ब किया गया 5 स्टार किस्म का। साथ में वाशरूम की दीवारों को ऊपर जो वो पेंट किया गया रंगों रंगों, ताकि कप्तान का दिल लगा रहे। शायद कप्तान का वैसे दिल ना लगता हो जब तक वाशरूम की जो दीवारें हैं उनके ऊपर कुछ जो है वो डिज़ाइन वगैरह ना बने हो या फिर नया रंगों रंगों ना हो, तो शायद इनका दिल ना लगता हो। तो इसके लिए इन्हें फिर जब वो वाशरूम के बाहर इनके लिए नमाज के लिए, वुज़ू के लिए वो जगह भी बनाई गई, वुज़ू के लिए वहाँ पे वॉश बेसन जो है वो नस्ब किया गया। और इसके अलावा कप्तान चहलकदमी नहीं रोकनी चाहिए, क्योंकि कप्तान क्रिकेटर रहा है, एथलीट रहा है, तो उसके लिए बाहर 44x13 की जगह है, वहाँ पे वो गैलरी है, वहाँ पे कप्तान को जो है वो चहलकदमी के लिए जो वो मौका दिया जाता है कि वहाँ पे आप सुबह शाम चहलकदमी कर लें। एक अदद पलंग है जी, मैट्रेस है, 4 अदद तकिए, टेबल है, कुर्सी, जाए नमाज और एयर कूलर भी दिया गया है। उसी कप्तान को जी कहा करता था कि इन मुजरमों को क्या ज़रूरत है एयर कूलर देने की, एयर कंडीशन में, तो नवाज शरीफ का पंखा भी जाके उतारूंगा। वो पंखा उतारने वाला यहाँ पे इन्होंने दरख्वास्तें की हैं, दरख्वास्तें करने के बाद B क्लास की इनको जेल मिली है और अब उन्हें वो जो एयर कूलर है वो भी उन्हें प्रोवाइड किया गया है। अंग्रेज़ी तर्जुमे के 4 कुरान पाक इनको दिए गए, 25 अदद जो इस्लामी तारीख के ऊपर मबनी किताबें वो इन्हें फराम की गई हैं जी जेल के अंदर। 21 इंच की LED कप्तान को दी गई है, साथ में अखबार की सहूलत भी मौजूद है ताकि कप्तान का दिल लगा रहे जी, उसे खबरों से भी जो है उसको आगाही मिलती रहे। तो ये पाकिस्तान के बड़े जो लोग हैं उनको कैसी फैसिलिटी दी जा रही है, आगे आगे देखिए। रोज़ाना इनके सेल की सफाई होती है, इनके वॉशरूम की सफाई के लिए एक बंदा रखा हुआ है जो इनके कपड़े, वॉशरूम, सेल की जो है वो सफाई करता है। तो इसके अलावा कप्तान की हिफाजत के लिए 53 पुलिस के एहलकार जो मुख्तलिफ जेलों से मंगाए गए हैं उनको जो है तैनात किया गया है। और इसके अलावा कप्तान के सेल को 2 लाइनों की बिजली दी हुई है, मतलब ताकि एक लाइन की बिजली चली जाए तो कप्तान को दूसरी लाइन की बिजली मिल जाए। और ये वही कप्तान है जिसकी दौरे हुकूमत के अंदर मेरे ख्याल में 1 मेगावाट बिजली भी नहीं बनी है। उस कप्तान को 2 लाइनों की बिजली और साथ में एक जनरेटर भी प्रोवाइड किया गया है ताकि कप्तान का सेल कभी अंधेरा उसके सेल के अंदर ना हो। कप्तान के अंधेरे में मेरे ख्याल में डर जाते हैं, बुशरा भी ने आके बताया होगा कि कप्तान जो है उसे अकेला नहीं छोड़ना, वो अंधेरे से डर जाते हैं, इसलिए लाइट ऑन होना उनके लिए ज़रूरी है। अच्छा, ये कप्तान के लिए उन्होंने जो है वो 5 रुकनी डॉक्टरों की टीम है जो सुबह दोपहर शाम 3 टाइम उनका चेकअप करती है जी, 3 टाइम उनका चेकअप होता है। मेडिकल बोर्ड बना हुआ है, 5 रुकनी डॉक्टरों की जो है वो टीम है जो 3 टाइम प्रॉपरली कप्तान का मुआयना करती है जी। इसके बाद कप्तान को खाने में तो सारी चीज़ें दी जाती हैं, जैसे नाश्ते में ब्रेड, आमलेट, दूध, चाय और दाल रोटी, दिन को दाल रोटी, सब्जियां, मौसमी आमलेट, चावल, सलाद वगैरह ये चीज़ें दी जाती हैं। लेकिन कप्तान ने कहा नहीं 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 नहीं, ये चीज़ें नहीं मेरे लिए काफ़ी, आपने देसी घी के अंदर भुना हुआ देसी मुर्ग लाना है। तो अब कप्तान को हफ्ते में 2 दिन देसी घी के अंदर बुना हुआ देसी मुर्ग जो वो पेश किया जाता है, ताज़ा दम किस्म का। और साथ में कप्तान को हफ्ते में एक बार उनकी डिमांड के ऊपर देसी घी के अंदर बुना हुआ मटन भी दिया जाता है। और ये मटन डायरेक्ट सर्व नहीं किया जाता, कप्तान के पास पहुंचा दिया जाता है, बल्कि इसके ऊपर
मेडिकल जो ऑफिसर है और जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल हैं वो खुद इसका मुआयना करते हैं, चेक करते हैं, उसके बाद ही कप्तान को ये खुराक जो है वो दी जाती है। तो मेरे ख्याल में ये देख लें जी, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान की आम जेल भी देख लें, ये 5 स्टार किस्म की भी आप जेल देख लें, ये बी क्लास है। अभी वाज़ेह रहे ये बी क्लास के अंदर इतनी सारी सहूलियात मैसर हैं, इसके अलावा भी बहुत हैं, लेकिन वो व्लॉग ने लंबा हो जाना था, छोटी छोटी चीज़ों को मैंने जो वो साइड पे कर दिया। अब ये सारी फैसिलिटीज़ क्यों मिल रही हैं? शायद कप्तान को कभी ये ना मिलती, और ये इसलिए मिल रही हैं चूँकि जो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल, उन्होंने स्पेशल रिकमेंडेशन दी हुई है, उन्होंने मुकम्मल जो है वो मंगवाया हुआ है कप्तान को कौन कौन सी जो है वो आपने फैसिलिटी दी है, खाने पीने हर चीज़ का मेन्यू मंगवाया हुआ है। और आज जो है वो जेल हुकाम की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो पूरी जो है वो तहरीर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सबमिट करवाई गई है कि ये आपके लाडले आपके कप्तान को हम ये फैसिलिटीज़ जो है वो दे रहे हैं। अब पता नहीं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इन फैसिलिटीज़ से भी अब मुतमईन होंगे या नहीं, या फिर कहेंगे कि कप्तान को आपने वो रिलीफ नहीं दिया, वो खाने पीने की चीज़ें नहीं दी, वो याशी का सामान नहीं दिया जो आपने उन्हें देना था।